ईरान युद्ध में पलटी बाजी, मुश्तबा के 5 फैसलों ने कैसे अमेरिका को रोक दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ईरान की जंग सिर्फ बॉम्ब और मिसाइलों की लड़ाई नहीं रह गई, रणनीति की जंग बन चुकी है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका, दूसरी तरफ प्रतिबंधों से जूझता ईरान। लेकिन युद्ध के 34 दिन बाद जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिस अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का प्लान बनाया था वही अब सिर्फ सीमित युद्ध की बात कर रहा है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने की बात हो रही थी अब उसी से दूरी बनाई जा रही है। जिसकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाती है अब वो एक लंबी जंग से बचने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल, क्या सच में ईरान ने अमेरिका को रणनीतिक तौर पर रोक दिया? क्या नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा के फैसले गेम चेंजर साबित हुए? और क्या ये जंग अब अमेरिका के लिए जाल बन चुकी है? इस रिपोर्ट में विस्तार से एक डिटेल। मुश्तबा के वो 5 फैसले जिन्होंने सुपर पावर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 28 फरवरी ये वो दिन था जिसने इस युद्ध की दिशा बदल दी। ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या, पूरे देश में सत्ता को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई। दुनिया को लगा अब ईरान राजनीतिक अस्थिरता में चला जाएगा। विशेषज्ञों का मानना था कि अमेरिका इसी मौके का फायदा उठाकर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगा। शुरुआती संकेत भी ऐसे ही आए। अमेरिका और इजरायल की रणनीति मानी जा रही थी, टॉप लीडरशिप को हटाओ, सिस्टम को अस्थिर करो और नई सरकार लाओ। लेकिन ये गणित ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन बाद एक बड़ा फैसला साबित हुआ। मुश्तबा को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया गया। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। अमेरिका का रुख बदला। शुरुआत में अमेरिका का लक्ष्य साफ बताया जा रहा था, रिजीम चेंज, लेकिन अब बयान बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है ये युद्ध भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मतलब अब सत्ता परिवर्तन की बात पीछे जा रही है और विश्लेषक इसे रणनीतिक पीछे हटना बता रहे हैं। कुछ राजनीतिक विरोधियों का यह भी कहना है कि अमेरिका के पास अब क्लियर एग्जिट प्लान नहीं है, यानी जंग शुरू करना आसान था लेकिन खत्म करना मुश्किल। अमेरिका क्यों दबाव में दिख रहा है, एक और सवाल है। समझिए वो कौन सी कारण है जिनसे अमेरिका दबाव में है। पहला कारण लंबी जंग का खतरा। ईरान ने सीधी लड़ाई की बजाय एट्रिशन स्ट्रैटेजी अपनाई है, यानी जंग को लंबा खींचो ताकि विरोधी की लागत बढ़े। दूसरा कारण ग्लोबल ऑयल प्रेशर, हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और अगर ये बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तीसरा कारण मल्टी फ्रंट प्रेशर। ईरान ने यह संकेत दिया कि लड़ाई सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं रखेगा, यानी स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग। मुश्तबा के 5 फैसले। अब समझिए ये कि 5 फैसले जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान ने रणनीतिक बढ़त बना ली है। उसमें फैसला नंबर 1 है हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा। मुश्तबा का पहला बड़ा फैसला था शुरुआत में ही हॉर्मुज पर दबाव बनाना। पहले के संघर्षों में ईरान ने यह कदम देर से उठाया था, लेकिन इस बार शुरुआत में ही साफ संकेत दे दिए, सख्त संदेश दे दिया। ये सैन्य कदम से ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर स्ट्रैटेजी माना जा रहा है। मैसेज साफ था, अगर युद्ध बढ़ेगा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ये सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के लिए चेतावनी थी। दूसरा फैसला पब्लिक एक्सपोजर से बचना, वीडियो संदेश नहीं देना, सिर्फ लिखित आदेश। ये क्यों? क्योंकि आधुनिक युद्ध में टारगेटेड स्ट्राइक्स एक बड़ी रणनीति बन चुके हैं और डिजिटल ट्रैकिंग से लोकेशन का खतरा रहता है। इसलिए लो विजिबिलिटी लीडरशिप मॉडल अपनाया गया। ये मॉडल पहले भी कई संघर्षों में देखा गया है। तीसरा और शायद सबसे अहम फैसला, डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री कमांड, मतलब छोटे यूनिट्स को निर्णय की स्वतंत्रता। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर सेंट्रल कमांड पर हमला हो जाए तो भी ऑपरेशन जारी रहते हैं। इससे 3 फायदे होते हैं, ऑपरेशनल कंटिन्यूटी, फास्टर रिस्पॉन्स और ऑक्यूपेशन रेसिस्टेंस। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर डॉक्ट्रिन से प्रेरित मॉडल है। चौथा फैसला है स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग, यानी ये दिखाना कि ईरान दूर तक जवाब देने की क्षमता रखता है। और ये सिर्फ हमला नहीं था, ये संदेश था। युद्ध में साइकोलॉजिकल प्रेशर भी महत्वपूर्ण होता है और ये कदम उसी का हिस्सा माना जा रहा है। 5वां फैसला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज की जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होती है, नैरेटिव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ईरान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव किए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन तेज की और इंटरनेशनल मैसेजिंग भी बढ़ाई। इससे एक फायदा होता है, नैरेटिव वैक्यूम नहीं बनता, क्योंकि युद्ध में सूचना का नियंत्रण भी एक हथियार होता है। अब सवाल, इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? 3 बड़े प्रभाव, एनर्जी मार्केट्स, शिपिंग सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स। अगर हॉर्मुज में तनाव रहता है तो तेल की कीमतें प्रभावित होती हैं। अगर युद्ध लंबा चलता है तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है। अगर क्षेत्र अस्थिर होता है तो ग्लोबल अलायंसेस बदलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? 3 संभावनाएं, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, नेगोशिएटेड पॉज और एस्केलेशन रिस्क। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है सीमित समय की कार्रवाई, नेगोशिएशन का मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी और एस्केलेशन का मतलब नया फ्रंट खुलना। फिलहाल संकेत ये मिल रहे हैं कि कोई भी पक्ष फुल स्केल वॉर नहीं चाहता है, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर तस्वीर क्या कहती है? ये जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं, रणनीति की बन चुकी है। और अमेरिका के पास ताकत है, ईरान के पास सहनशीलता की रणनीति। अमेरिका तेज जीत चाहता है, ईरान लंबी जंग चाहता है, यानी स्पीड वर्सेस पेशेंस, टेक्नोलॉजी वर्सेस एंड्योरेंस और सुपर पावर वर्सेस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी।
देखना होगा क्या ये जंग बातचीत की तरफ जाती है या फिर नई एस्केलेशन देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये रणनीतिक जीत है या सिर्फ युद्ध का एक चरण? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। और ऐसे ही गहराई वाली इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस के लिए जुड़िए TV9 डिजिटल के साथ।